झूठी अफवाह उड़ाने वालों की उड़ा देता है ये फ्यूज। कि झूठी अफवाह उड़ाने वालों की उड़ा देता है ये फ्यूज। अगर आप लोग सच के साथी हैं तो प्लीज देखते रहिए हमारा सृष्टि न्यूज। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दिल को सबके लिए पत्थर बना रखा है और मेरी याद को उसने जेवर बना रखा है। और जिसे आप परी समझ रहे हो ना गालिब भाई, आप जैसे कितनों को उसने कबूतर बना रखा है। हजारों लाखों के बीच में खुदा किसी एक शख्स को ही चुनता है। कि हजारों लाखों के बीच में खुदा किसी एक शख्स को ही चुनता है। और बनना है ना तो मेरे गालिब भाई की तरह बनिए, जो दूसरों की खुशी में भी अपनी खुशी ढूंढता है। क्या बात है। हे गाइस, तो अभी आए थे हम दिल्ली एनसीआर में और हमें मिल गए तालिम खान जी, जिनको हम मौज पे देखा करते वीडियो में। आज हमारे सामने रूबरू जुड़े हुए हैं और वीडियो में बने रहे। वेलकम बैक सृष्टि न्यूज 22 में। गालिब खान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सृष्टि न्यूज 22 में। हमारे साथ जुड़े हैं तालिम खान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सृष्टि न्यूज 22 में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जो आप लोग आए हमारे पास। थैंक यू सर। तालिम जी, मौज पे कब से स्ट्रगल कर रहे हैं और प्लेटफॉर्म पे आप कब से स्ट्रगल कर रहे हैं? सर मेरे को समथिंग 8 मंथ हो गए हैं जो स्ट्रगल करते हुए। काफ़ी सारा स्ट्रगल भी किया है, जिसमें 2 मंथ का मैंने समथिंग ब्रेक भी लिया था। तो क्या रीजन था आपका ब्रेक लेने का? सर वही, जैसे कि इंसान को कोई बेनिफिट नहीं होता है, वो एमएफसी क्लियर नहीं होता है, कोई मतलब ऑफर नहीं आता कंपनी की तरफ से, तो डीमोटिवेट जो होता है इंसान कहीं ना कहीं हो जाता है। तो बस वैसे ही मेरा ब्रेक लग गया था। तो सबसे पहले जब आपने मौज स्टार्ट किया था तो आपको मौज के बारे में कैसे नॉलेज मिली? कहीं आपने ऐड देखा था और जब डाउनलोड किया तो 0 फॉलोवर से 1,55,000 तक फॉलोवर का सफर बताइए पूरा टोटल खुल के हमारे सृष्टि न्यूज के दर्शकों के लिए। सर मैं तो ये बताऊंगा, जिस टाइम में आया था एक्चुअली मैं एडवर्टाइजमेंट देखा था, क्योंकि हम लोग पहले वीगो पे कहीं काम करते थे, टिकटॉक नाम का ऐप था, तो वो सब बैन होने के बाद बहुत तकलीफ हुई थी। तो कहीं ना कहीं हमने वीडियो पे काम करना छोड़ दिया था। तो लेकिन जब हम एक बार इंस्टाग्राम पे देख रहे थे वीडियो, दूसरे की रील्स देख रहे थे, तो मैंने कहा जब हम देख सकते तो यार बना क्यों नहीं सकते, हम फिर से रिस्टार्ट करते हैं। तो फिर ऐड देख के उसके थ्रू मैंने यहाँ पे लॉगिन किया था। मौज पे। जी सर बिल्कुल। तो कितनी वीडियो अभी तक आप अपलोड कर चुके हैं और क्या क्या रिस्पॉन्स मिलता है? कितना बेनिफिट हो चुका है आपको और अब बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है? क्या खुल के बताइए एक बार हमारे सृष्टि न्यूज के दर्शकों के लिए टोटल बातें मौज के बारे में। बिल्कुल सर, एक्चुअली मेरी समथिंग देखा जाए तो पिछले मतलब 6 मंथ कहा जाएगा, 6 मंथ में मैं 1600 से ज़्यादा वीडियो दे चुका हूँ। यानी ऑन वॉइस अपनी आवाज़ में जो भी वीडियो मैं क्रिएट करता हूँ, तो आप लोग तो देखते ही हो, तो मैं अपनी आवाज़ में बनाता हूँ। और समथिंग मेरे 1,55,000 फॉलोअर अभी कंप्लीट हुए हैं मौज के ऊपर। बाकी अदर वाइज जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मैं हर जगह एक्टिव हूँ। और सब जगह मेरी आईडी सेम है, या फिर तालीम खान नाम से सर्च कर लीजिए, या फिर @तालीम खान 786 इस नाम से मिल जाऊँगा। तो मौज पे आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, तो और कई कई कौन कौन से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन पर ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स बढ़िया मिल रहा है इस समय? सर देखा जाए तो सारे ऐप भी मेरे मतलब प्रॉपर सब सही चल रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम और मौज और एक टिक्की नाम का ऐप है और जिली नाम का, इस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मेरे को, और यूट्यूब पर भी। तो 8 महीने से स्टार्ट कर रहे हैं, जो और अदर ऐप है उनको कब से आप यूज़ कर रहे हैं? सर मैं यूज़ तो समथिंग लग रहा है उनको 4 मंथ बाद मैंने कम्प्लीटली स्टार्ट कर दिया था। सबको जितने भी ऐप हैं सबको ही स्टार्ट कर दिया था। बस कंटिन्यू मैं जितनी, जब सोचता हूँ जब एक वीडियो पे मेरे पास वीडियो है तो क्यों ना सब पे डाल दूँ, तो इसलिए मैं सब पे ही वीडियो डालता हूँ सर। बढ़िया। और अभी जो आप कुछ वीडियो देखा था मैंने आपका कि उस पर मौज के ऊपर आया था, कुछ कंप्लेंट डाल रहे थे मौज इशू के बारे में, वो क्या था? सर एक्चुअली उसमें क्या हुआ था कि अभी पहले हमें जो वीडियोस बनाते हैं ना, तो वीडियोस का मौज फंड मिलता था हमें। मतलब कंपनी तरफ से जो वीडियोस बनाते हैं तो वीकली हमें कुछ पेमेंट मिलती थी। अभी हाल फिलहाल में ऐसा हो गया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। पहले हज़ारों में चलता था, अब लाखों करोड़ों में बढ़ गया है। मौज भी बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया, बिग बॉस पे भी आ चुका है, तो बड़े बड़े क्रिएटर्स भी यहाँ पे आ चुके। तो एक्चुअली क्या है कि अब सिस्टम चेंज कर दिया गया है। कुछ पहले बीच में उन्होंने टारगेट्स दिए थे कि आप इस टारगेट्स को कंप्लीट करो तो आपको कुछ मतलब पैसे में मतलब कंपनी की तरफ से वीकली मिलता था। लेकिन अभी उस सबको बंद करते हुए टारगेट कंप्लीट करने के बाद भी वो पैसे नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं इशूज़ के लिए जो भी उस पर इशू हुई थी बात किया था कि गाइस जितने लोग देख रहे हैं वो एक एक अपने अपनी कंप्लेंट, जिसको जो प्रॉब्लम हो रही है वो शेयर कर सकता है मौज के साथ, आईडी उसका मेंशन करके, तो आप तक कंप्लेंट पहुंचेगी तो बहुत जल्द आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप जो मौज पे 1,55,000 फॉलोअर्स हैं आपके, तो जैसे कि मौज की कोई कंपनी होती, कोई कॉल सेंटर होता है, उससे आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते? नहीं सर, कांटेक्ट हमारा सबके साथ है। एक्चुअली हमारे पास मौज जब हम एमएफसी क्लियर करते हैं ना, तो हमें एक बड़ी मिल जाती है जो हमारी सहायता के लिए बैठी होती है वहाँ पर। एक्चुअली पहले तो वो बहुत अच्छी रिप्लाई करती थी, हर सवाल का जवाब इंस्टेंट दिया करती थी, वीक में 2 बार कॉल भी बैक किया करती। लेकिन सर अब ऐसा है ना, अब कितना ही क्वेश्चन पूछ लो उनको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, वो रिप्लाई नहीं करते हैं। बड़े मुश्किल से कभी एक आध बार कॉल आ गया तो आ गया सर, वैसे रिप्लाई नहीं करते हैं सर। मतलब मौज के जो कस्टमर केयर हैं, जो जिनको आपने बताया कि बड़ी हैं, जो वो आपको इस समय रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं? मुझे ही नहीं सर, किसी को भी रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। मैं क्या हूँ, किसी को भी रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। वो भी हैं, बड़ी भी हमारे पास, और जो मौज की मेन मैनेजर है उनके साथ भी हमारा कॉन्टैक्ट है। और कुछ लोग से मैंने ऐसे बातचीत करी, उनका इंटरव्यू तो नहीं लिया, पर उन्होंने ये कुछ कहा था कि जो हमारे कुछ चाहने वाले हैं, जो हमें इतना महंगा गिफ्ट करते हैं, उसका हमें 30% मिलता है, 70% मौज कंपनी को चला जाता है।
हाँ सर, ये बात सच है। एक्चुअली जब हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो उस दौरान कुछ मौज के मतलब इनबॉक्स में गिफ्टिंग का ऑप्शन होता है। यानी जो हमारे चाहने वाले वो हमें अगर कोई वर्चुअल गिफ्ट भेजते हैं, जैसे जो होता है वर्चुअल गिफ्टिंग बोलते हैं उसको, तो वो गिफ्ट हमें करते हैं। तो उसका क्या होता है कि सर 70% जो वो हमारी मौज कंपनी रख लेती है और हमें उनमें सिर्फ 30% ही प्रोवाइड किया जाता है। 30% पूरा अकाउंट में आता है? नहीं सर, 30% में पूरा नहीं आता है, उसमें भी गवर्नमेंट सर्विस टैक्स लगता है, जीएसटी ही नाम का। तो जैसे कि आप मतलब 1000 कंप्लीट हम लोग निकालते हैं मिनट्स को, तो मिनट्स का बनते हैं 500 रुपीज़, लेकिन वहाँ पे 460 रुपये हमें रिसीव होते हैं अकाउंट के अंदर, यानी 40 रुपये टैक्स लग जाता है उसके अंदर भी। तो कुल मिला के जब से आपने 8 महीने मौज स्टार्ट करे हो गए, कितनी अर्निंग कर चुके हैं मौज से आप? सर उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपको मैं ही नहीं, कोई भी नहीं बताएगा अर्निंग क्या है। बाकी आप लोग तो समझ सकते हो, आप लोग जगह देखते होगे तो बाकी पता लग जाएगा आप लोगों को। चलिए। अच्छा तो तालिम जी, चलते चलते 2-4 शायरी हो जाए हमारे सृष्टि न्यूज़ के दर्शकों के लिए। बिल्कुल सर, जैसे कि आजकल का माहौल है उस पर हम कहना चाहेंगे कि दिल में तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं, वाह वाह, दुनिया से भी साथ छूट रहा है। क्या बात है। कि दिल में तकलीफ़ें हमारी बढ़ती जा रही हैं और दुनिया से भी साथ छूट रहा है। दिन खराब, ज़िंदगी खराब, मूड खराब, और फिर भी मतलब ये लोग कहते हैं भाई तू तो मज़े लूट रहा है। वाह वाह, सीधे दिल पे अटैक किया। एक आधी और सुनाए सर, हमारे मज़ा आ रहा है। तो सर नेक्स्ट शायरी कहना चाहूँगा, जैसे आपके ऑडियंस जो भी सृष्टि न्यूज़ को देख रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, जो मतलब सोशल मीडिया वर्क करते हैं, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी, फिर उसे पाने का मज़ा भी आएगा। वाह वाह, बहुत खूब तालिम जी। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात, जो आप कुछ लाइव में आपके आगे में कुछ लोग ज्वाइन होते हैं, मैं भी एक बार ज्वाइन हुआ था, तो आप अलग अलग एक्टरों की आवाज़ निकालते हैं। एक बच्चन साहब की आवाज़ हो जाए अगर आपका गला वाला ठीक हो तो। सर थोड़ा जुकाम है, बाकी मैं निकाल सकता हूँ। जैसे बच्चन साहब का एक टाइटल बहुत मतलब जो वॉइस है बहुत ज़्यादा रिलीज हुई थी, वो बोलते थे कि जो भी अच्छी शायरी सुनना चाहते हैं तालिम खान जी की, उनकी आईडी पे जाके फॉलो करें। हर चैनल पे अवेलेबल है, हर सोशल साइट पे अवेलेबल हैं। तालिम खान 786 आगे एट लगा लीजिएगा। और जाते जाते कुछ हमारे देशवासियों को शुभकामनाएं दे दीजिए सर 26 जनवरी की। सर शुभकामनाएं मैं देने वाला होता कौन, वैसे जितने भी 26 जनवरी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और पूरे देशवासियों के लिए मेरी बहुत सारी दिल से शुभकामनाएं हैं, और आपके सृष्टि न्यूज़ वालों के स्पेशल। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।